नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलेनाइड कंट्रोल्ड पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व के पार्ट 2 की। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है। इससे पहले वाला भाग आपने देखा होगा, वो भी प्रैक्टिकल वीडियो था। उसमें मैंने आपको डिसमेंटल करके दिखाया था। इसमें असेंबली करते टाइम आपको क्या सावधानियां रखनी है, कैसे असेंबल करना है, वो मैंने इसमें बताया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है लाइव क्लासेस के लिए। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। और चलिए देखते हैं इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको डिसमेंटल किया था। अभी जो है हम इसको असेंबल करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम पायलट यूनिट को देखेंगे। पायलट यूनिट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैक साइड से ये खोला था। तो आपको क्या करना है, इसको जैसे निकाला था वैसे ही इसको साफ़ करिएगा। खास करके साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान देने का। इसको ऐसे कैसे इसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद इसके जो पीछे की डमी है, ये डमी जो है आपको लगा देनी है। डमी को यहाँ पे टेफ्लॉन लगा करके पूरा टाइट मार देने का। उसके बाद जब ये आपका टाइट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है ये जो टेप पर हमारा स्पूल होता है, इस स्पूल को ध्यान में रखना। और ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसको फिट करना है। इसलिए आपको क्या करना है, स्प्रिंग ले लेना है इसका, और स्प्रिंग के ऊपर जा करके, और एक ये जो पॉइंट है इसको ऐसे लेने का और यहाँ से सीधा डालने का। क्योंकि ये अगर टेपर हो जाएगा तो उसके बाद बाहर रहेगा, और आपने अगर गलती से भी टेढ़ा अगर वो बाहर रह गया और पीछे से जब इसको टाइट करोगे आप, तो उस टाइम डैमेज होने का चांसेस है। ऐसे करके एलन की से इसको पहुंचा देना है। आपको श्योर ये करना है कि वो जो पिन है वो आपको यहाँ पे इस होल में दिख जाए। ठीक है, इस होल के अंदर आपको नज़र आ जाएगी। जब वो यहाँ पे नज़र आ जाए उस टाइम आप इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए वो स्पूल आपका पूरा अंदर वैसे के वैसे आपको दिख रहा होगा, वैसे पहुँच जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस स्प्रिंग को आप डाल दीजिए अंदर। इसके बाद देखिए इसके अंदर ऐसे बैठना चाहिए। अगर निकाल के देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सेंटर में ही जाना चाहिए। किसी भी साइड से डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब मैं इकट्ठा भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकट्ठा अगर डालूंगा तो कैसे डालूंगा। ऐसे करके आप एक साथ इसको इकट्ठा लेके जा सकते हैं। लेकिन वो अंदर वाला जो पार्ट है आपका स्पूल जो है वो अंदर जाना चाहिए, वो आपको दिखना चाहिए कि अंदर गया है या नहीं गया है। अगर ये अंदर नहीं जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। अब देखिए ये पूरा स्प्रिंग अंदर जा चुका है। अब आप इसको ऊपर से टाइट कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइट जाएगा पहले इसको, क्योंकि ओरिंग लगा हुआ है। कई बार यहाँ से अगर आपका ऑयल भी निकलता है तो इसमें जो ओरिंग था वो ओरिंग आपको चेंज कर देना है। कई बार होता है ऐसा। तो देखिए आप इसको टाइट कर लेंगे। जब ये टाइट हो गया, टाइट करने के बाद इसको टाइट करना है। आप इसको पहले आगे मत रखिए, पीछे रखना है। ठीक है, और उसके बाद आप अपने हिसाब से पूरा टाइट करिए मत कभी भी, क्योंकि एकदम से पूरा प्रेशर आ जाएगा। इसलिए इसको लूज ही रखने का। मशीन के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद इसको हमेशा टाइट किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। तब आपको जो चाहिए वो प्रेशर आप उससे सेट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये हमने कर दिया है। इसके बाद जैसे कि आपको ये क्लीन करना मैंने बताया था, और इसको ध्यान रखना है, इसको जैसे है वैसे ही इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर भी आपको मैं दिखाऊंगा कुछ डस्ट आया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है कटिंग होता है पाइप का, पाइप के चिप्स कटते हैं। तो आपको यहाँ से इसके अंदर से निकलेंगे। देखिए ये चिप्स निकला है, और भी निकलने वाले हैं। अभी निकल गए हैं। ऐसे चिप्स इसके अंदर बड़े बड़े आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे फिल्टर्स का भी समस्या है। तो बाई मिस्टेक कई बार क्या होता है, क्लीनिंग के टाइम पाइप वगैरह में कोई कचरा चला गया, तो वो चीज़ें सावधानी रखनी है आपको। उसके बाद देखिए इसको फिर वापस आप इसको फिट कर दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके सेंटर में आर पार होल, जैसे कि मैं अपनी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें बताता हूँ कि ये होल जो है आर पार होल होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा, नज़र आ रहा है, इधर ये आर पार होल रहता है पूरा। इसके अंदर से वायर डाल के भी देखेंगे तो ये भी क्लीन होना चाहिए। अगर गलती से आपका ये भी लॉक हो गया ना तो पूरा प्रेशर नहीं आएगा। ये पूरा आपका क्लीन होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्लीन रहेगा, ये देखिए। ठीक है, अगर आपका ये बीच वाला होल क्लोज होता है तो क्या कंडीशन जनरेट होगी कि आपका यहाँ पे फुल प्रेशर बनेगा। आपने सेट 50 किया है, कैपेसिटी 315 थी तो 315 पूरा बना देगा। इसलिए ध्यान रखना। साइड वाला होल अगर आपका चौक हो जाता है
जिसको पायलट लाइन बोलते हैं या पायलट होल बोलते हैं, वो चौक हो जाता है तो प्रेशर ही नहीं बनेगा। दो कंडीशन है, बीच का लॉक स्टक होगा, बीच वाले में कचरा आया तो फिर प्रेशर ओवर बनेगा, साइड वाले में अगर कचरा आया तो प्रेशर नहीं बनेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसको वापस जो है जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से वापस इसको फिट कर देना है। यहाँ से ऐसे आपको फिट करना है। ये सारे बोल्ट आपको लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आपको ध्यान रखना है, इसका पी किधर है, ये पी है, हमेशा ध्यान रखना। इसके सामने वाला ये पी रहता है, ठीक है। तो पी को पी के साथ मिला के लगाइए, गलती से घुमा के मत लगाइए, वैसे लगता नहीं है, कई बार ज़बरदस्ती लोग लगा भी देते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको इस तरीके से 4 बोल्ट लगा करके फिट करके और आप लेके जा करके मशीन पे लगाइए। उसके बाद आपकी मशीन चलेगी, लेकिन क्लीनिंग का ध्यान रखिएगा, डीजल वगैरह से क्लीन करके ही सारी असेंबली आपको करनी है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व का। फ्रेंड्स ये मेरे को आप लोग बताएंगे कमेंट में लिख के। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं कोशिश करूँगा, और भी कोई अगर नए पार्ट्स मेरे को मिलते हैं, खोलने का चांस मेरे लाइफ में आता है तो मैं ज़रूर आपको उस पर भी वीडियो बना के दूंगा। दूसरा फ्रेंड्स, मैंने मेंबरशिप प्लान जो है लॉन्च किया है। प्लीज़ आप लोग जो है मेंबर मेरे चैनल के बनिए, और ताकि मैं आपको जो है ये ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोज़ और भी आपको देखने को मिले, क्योंकि मेंबर्स ही ओनली स्टार्टिंग में सबसे पहले उनको ही मिलेगा, बाद में सबको मिल जाए, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले मेंबर्स को ये वीडियोज़ मिलने वाले हैं। धन्यवाद।